आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ 4 से 10 जनवरी तक दोनों मुमालिक के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान दोनों मुमालिक की सीनियर क़यादत से मुलाकात करेंगे। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फौजी और सिक्योरिटी से मुतालिक दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलाना PTI के लिए पॉसिबल या फिर इम्पॉसिबल। तहरीक इंसाफ की 2 खवातीन अरकान पंजाब असम्बली का परवेज इलाही को एतमाद का वोट देने से इनकार। MWM की ज़हरा नकवी और PTI की मोमिना वहीद शामिल। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान पहले ही मुनहरिफ हैं। वजीर आला पंजाब के लिए 186 का नंबर हासिल करना मुश्किल हो गया। PTI का आइंदा हफ्ते एतमाद का वोट लेने का ऐलान। हम्माद अजहर बोले, पहले मरहले में कामयाब न हुए तो नए वजीर आला के इंतखाब और रन ऑफ इलेक्शन के लिए भी तैयार है। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले की सियासत खत्म हो जाएगी। परवेज इलाही को 25 से 30 अरकान वोट नहीं देंगे। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का बड़ा दावा। कहा, अगले 10-15 रोज बाद परवेज इलाही वजीर आला के ओहदे पर नजर नहीं आ रहे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद देर तक दुकानें खोलने वाले होशियार। रात को कारोबार करना है तो महंगी बिजली मजीद 10 गुना महंगी मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने प्लान B तैयार कर लिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, अगर दुकानदार न माने तो कमर्शियल सारिफीन के लिए रात के औकात में बिजली 10 गुना तक महंगी भी की जा सकती है। वजीर खजाना इसाक डार इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, तहरीक इंसाफ डिफॉल्ट की गर्दान बंद करे। इस गर्दान की कीमत मुल्क अदा कर रहा है। डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। चंद दिनों में सऊदी अरब से मजीद डॉलर मिलेंगे। चीन के साथ भी बातचीत हो रही है। इमरान खान मईशत की जो तबाही कर गए उसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। इमरान खान ने तारीखी मुआशी जुर्म किए। इमरान खान को दूसरे मुमालिक में जाकर पाकिस्तान को बदनाम करने का बहुत शौक था। अरबों के तहाइफ लेकर कौड़ियां जमा कराई गईं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नंबर्स का हेर फेर करार दे दिया। हम्माद अजहर ने कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम हो रहे हैं। आलमी इदारे कह रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार PTI है। मरियम नवाज इसी माह वतन वापस आएंगी। कहा, पार्टी की तंजीम नौ के लिए दीगर अरकान के साथ मिलकर काम करूंगी। नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की तंजीमें नौ करेंगी। मुल्क भर के दौरे करके पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात करूंगी। मरियम नवाज सर्जरी के लिए लंदन से जिनेवा चली गईं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक नवाज शरीफ भी मरियम नवाज के साथ हैं। मरियम नवाज रवा माह के तीसरे हफ्ते वतन वापस आएंगी। वापसी पर बतौर पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके में मुलविस 10 से जायद मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद के मुताबिक हमलावर की शनाख्त भी हो गई। पुलिस और हसास इदारों ने खुदकुश हमले का नेटवर्क ट्रेस कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से नेटवर्क के 10 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। पार्लियामेंट और सियासी शख्सियात पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाले 2 मुबैना मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद के थाना CTD में मुकदमा दर्ज। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, कलदम TTP को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली शर्त यह है कि हथियार डालें और आइन को माने। अफगानिस्तान के अंदर हमला करने की बात नहीं की। दहशतगर्दों में कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं। जो दहशतगर्दी में मुलविस है वो बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों को अपने मकासद तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देंगे। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा नेड प्राइस ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों ने पाकिस्तानियों की जाने ली। पाकिस्तान वो करेगा जो उसका जाती मफाद होगा। अपना दिफा करना पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान को जब मुनासिब लगा एक्शन लेगा। तालिबान यकीनी बनाए कि दहशतगर्दी से खतरे के सिक्योरिटी को खतरा ना हो। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान पर वजीराबाद में 3 अतराफ से हमला किया गया। हमला करने वाले 3 अफराद थे। 23 गोलियों के खौल मिले। इमरान खान के गार्ड्स की जानिब से कोई गोली नहीं चली। मुलजिम को कत्ल करने के लिए भेजे गए शूटर की गोली से मुअज्जम जान बहक हुआ।
मुलजिम की एतराफी वीडियो फौरी जारी करके ये साबित करने की कोशिश की गई कि केस बड़ा सादा है। कौन इतना ताकतवर था जो इमरान खान पर हमले की तफ्तीश पर असरअंदाज हो रहा था। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल ने दावा किया कि 2019 में एस्टेब्लिशमेंट ने पीएसपी को तहरीक इंसाफ में जम करने का कहा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। एमक्यूएम का साथ देने का एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा। हमारी तरफ से एमक्यूएम में वापसी की कोई शर्त नहीं। खुलकर एमक्यूएम की मुखालिफत की, लेकिन अब मुफाहमत चाहता हूं। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर को अवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दे दिया। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, तहरीक इंसाफ के आदादोशुमार हकायक पर मबनी नहीं। नून लीग के साबिका दौर में मुल्क की मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी। इस वक्त शरह नमू 6.5% थी। तहरीक इंसाफ 2019 में शरह नमू को 3.12 पर ले आई। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में तनकीद के अलावा कुछ भी नहीं किया। नून लीग के साबिक वजीर खजाना मौजूदा वजीर खजाना पर बरस पड़े। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इसाक डार मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाते थे। इसाक डार को वजीर बनने का बहुत शौक था। नवाज शरीफ की बेटी के सुसर होने की वजह से इसाक डार को ज्यादा अहमियत रही। इसाक डार दावा करते थे, दूध शहद की नहरें बहा दूंगा। मुझे जिस तरीके से हटाया गया उस पर पार्टी से शिकवा है। मुल्की सियासत में कराची के बल्दियाती इलेक्शन का हंगामा। एमक्यूएम और जमात इस्लामी का हल्का बंदियों पर तहफ्फुजात का इजहार। जमात इस्लामी आज वजीर आला हाउस के बाहर धरना देगी। एमक्यूएम का नई हल्का बंदियों के लिए 9 जनवरी को मुजाहिरों का ऐलान। एमक्यूएम के वफ्द की जमात इस्लामी के मरकज आमद खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर समेत मुत्तहिदा वफ्द की जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात। बल्दियाती इलेक्शन पर बातचीत। जमात इस्लामी ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा की मुखालिफत कर दी। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन से कबल धांधली कर ली गई। हल्का बंदियों में हाथ किया गया। वोटर लिस्टों में भाम है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, हल्का बंदियों पर तहफ्फुजात थे और हैं। एमक्यूएम का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन हम किसी सूरत इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहते। लाहौर और सियालकोट समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गहरी धुंध। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को ठोकर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे कामों की इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची पुलिस और रेंजर्स की सिकंदराबाद शीरी जिना कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। घर घर तलाशी। मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक के जरिए तस्दीक। LOC के दोनों अतराफ और दुनिया भर में आज कश्मीरी अवाम यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा और जम्मू कश्मीर में खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। भारत के गैर कानूनी एकतरफा इक़दामात से कश्मीरियों पर जबर के एक नए बाब का इजाफा हुआ। कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। मोदी हुकूमत का मकबूजा कश्मीर में मजीद फोर्स तैनात करने का ऐलान। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्स की मजीद 18 कंपनियां तैनात करने का फैसला कर लिया। भारतीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 1800 एहलकारों को जिला पूंछ और राजौरी में तैनात किया जाएगा। मोदी सरकार ने भारत में मुसलमानों के लिए जमीन और भी तंग कर दी। उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने मुसलमानों की आबादी वाले इलाकों में 4000 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाने का हुक्म दे दिया। अदालत के एकतरफा फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हैदराबाद में ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। हुक्काम के मुताबिक ट्रैक का 6 इंच का टुकड़ा टूटा हुआ था। ड्राइवर ने बरवक्त ब्रेक लगाकर ट्रेन को हादसे से बचाया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की अदाकाराओं की किरदारकुशी की मजम्मत। FIA से मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। कहा, किरदारकुशी की गलीज मुहिम का कल्चर फैलाने वालों की पूरे मुआशरे की तरफ से मजम्मत होनी चाहिए। अदाकार मुल्क का असासा और पाकिस्तान की पहचान है। बीमार जहन ही उन पर हमले करते हैं। किरदारकुशी की मुहिम कामयाबियों का सफर रोक नहीं सकती। खानेवाल में शहीद होने वाले हसास इदारे के अफसरान की नमाज जनाजा अदा।
डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास शहीद की नमाज जनाजा मुल्तान, खानेवाल और लाहौर में अदा की गई। नमाज जनाजा में सिविल मिलिट्री हुकाम और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। यूक्रेन में 89 रूसी फौजियों की हलाकत में अमेरिका का हाथ नहीं। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी ने रूसी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, यूक्रेन पर जारहियत रूस ने की है, रूस ही अपने नुकसानात का जिम्मेदार है। अमेरिका सिर्फ रूसी जारहियत के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा है और करता रहेगा। रूसी फौजी अड्डे पर अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल का रूस का इल्जाम बेबुनियाद है।